भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? किसी का गलत नहीं होना चाहिए, किसी का नहीं। लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो, उपरोक्त में से एक या उपरोक्त में से कोई नहीं। मैं यहां पर वायसराय से संबंधित 3-4 बड़ी बातें बताऊंगा साथियों, 3-4 बड़ी बातें बताऊंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहली बात अगर हम करते हैं साथियों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो लॉर्ड डफरिन होगा। आपको 2-3 चीजें याद रखनी होंगी। सबसे पहले आपको याद रखना होगा कहां से शुरू करना है, तो आपको शुरू करना है 1876 से 1880। सभी लोग मेरे साथ कमेंट करिए 76 से 80 कौन? तो याद रखना लॉर्ड लिट्टन हुआ करते थे साथियों, लॉर्ड लिट्टन। उसके बाद जरा बताना कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय कौन थे, जरा बताना। नेक्स्ट है 1880 से लेकर 1884, याद रखना लॉर्ड रिप्पन हुआ करते थे साथियों, लॉर्ड रिप्पन, यह भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तीसरा वायसराय जो आपको पता होना चाहिए वो है 1884 से 1888 तक, वो कौन हुआ करते थे? तो लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे, लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे। फिर आपको एक और वायसराय पता होना चाहिए, वो है 1889 से लेकर, 1889 नहीं, 1899 वाला आपको एग्जाम में पूछता है। 1899 से लेकर 1905 तक लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, लॉर्ड कर्जन। उसके अलावा आपसे यह भी पूछता है, लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। फिर आपसे पूछता है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तब कौन? लेकिन छोड़िए, 1905 से लेकर 1909 तक कौन थे? तो याद रखना है कि लॉर्ड मिंटो हुआ करते थे साथियों, लॉर्ड मिंटो हुआ करते थे। इतना आपको कम से कम याद होना चाहिए, इतना कम से कम आपको याद होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं लॉर्ड लिट्टन साथियों, किसके लिए जाना जाता है? एग्जाम में पूछेगा कि शस्त्र अधिनियम को किसने पारित किया था? तो याद रखिएगा शस्त्र अधिनियम को किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिट्टन ने। लेकिन एग्जाम में एक और सवाल पूछेगा कि कब पारित किया गया था। सभी लोग कमेंट कीजिए 1878 में, 1878 में साथियों, 1878 में। आपसे पूछेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था, यानी लागू हुआ था। आपसे पूछेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1878 में ही लागू हुआ था। किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिट्टन ने लागू किया था। उसके अलावा आपसे पूछेगा कि आईसीएस की परीक्षा में उम्र जो थी उसको 21 से घटाकर 19 किसने किया था? तो याद रखिएगा 21 से घटाकर 19, एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, तो लॉर्ड लिट्टन ने किया था। उसके बाद आपसे पूछेगा कि दुर्भिक्ष में भी, यानी अकाल के समय भी दुर्भिक्ष में भू राजस्व की वसूली का आदेश किसने दिया था? तो दुर्भिक्ष में भू राजस्व की वसूली का आदेश इसी व्यक्ति लॉर्ड लिट्टन ने दिया था। साथ ही साथ साथियों बहुत सारे अन्य प्रश्न भी यहां से पूछे जाते हैं। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आपको याद रखना होगा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आपको भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ बंगाल का विभाजन हुआ था। सबसे पहले तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जिसको कहते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ध्यान रखेंगे 1904। उसके बाद इसके टाइम पीरियड के अंदर में साथियों बंगाल का विभाजन हुआ, यह भी ध्यान रखना है, बंगाल का विभाजन हुआ जो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। लॉर्ड मिंटो की बात करें साथियों, तो यहां पे मुस्लिम लोगों के लिए या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग जो है, पृथक निर्वाचन इसी मिंटो की देन है। और इसी मिंटो ने कहा था साथियों कि हम नाग के दांत बो रहे हैं। याद होगा क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और ये दांत किसी ना किसी दिन भारतीयों को जरूर डसेगा। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है साथियों, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहां से बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जा सकते हैं।